ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। मेरे पास आई, मुझे कहती है मामू जी 10 रुपए दो। वो चीज़ लेके आई है, तो उसके बाद मैं उसको अपने कमरे में ले गया। तो फिर वो ज्यादती की चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम गए तो हमारी जान निकल चुकी थी उस टाइम, क्योंकि वो बच्ची का बहुत बुरा हाल था, काफ़ी तकलीफ में थी। उस टाइम मेरे पैर ज़मीन निकले, क्योंकि होएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, एक ऐसी जुर्म कहानी आपके सामने आज हम लेकर आए हैं जिसमें 7 साल की बच्ची जिसका नाम नबीला है, उसके साथ ज्यादती की गई और ज्यादती करने के बाद उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया गया कूड़ा करकट के ऊपर। वो शख्स जिसने ज्यादती के बाद कत्ल किया और फिर कूड़े पर लाश को फेंका, उसका नाम है नदीम। और ये बच्ची नबीला जिसकी उम्र 7 साल है, ये नदीम को मामू जी कहा करती थी। और ये बच्ची अपने मामू से 10 रुपए मांगने के लिए गई थी कि मुझे 10 रुपए दें, मैंने बाजार से चीज़ लेनी है और वो खानी है। आगे की कहानी सारी आपको दिखाएंगे, आइए मेरे साथ। नदीम मेरे साथ मुल्जिम इस टाइम मौजूद है। नदीम, कहाँ से बच्ची को अगवा किया? नहीं, मेरे पास आई, मुझे कहती है मामू जी 10 रुपए दो। क्या कहती है आपको? मामू कहती है मुझे। अच्छा, फिर मामू ने क्या किया? मैंने फिर उसको 10 रुपए दिए, उसको वो चीज़ लेके आई बाजी। तो उसके बाद वो गली में खेल रही थी, गली में खेल रही तो मैं उसको अंदर ले गया कमरे में। अंदर कैसे ले गए? बच्ची को क्या कहा कि अंदर चलो, कैसे ले गए? मैंने उसको बुलाया था बाजी, इसको कमरे में मैंने बुलाया था। क्या कहा था? मैंने उसको बोला अंदर आ जाओ, तो वो अंदर आई है, मेरे कमरे में आई है। उसके बाद मैंने उसको कमरे में बुलाया ना, तो मैंने उसको फिर वो ज्यादती की। बाकी घर वाले कहाँ थे? मेरी भाभी बाहर गई हुई थी, बड़ा भाई। कितने लोग घर पे रहते हैं? एक मेरी भाभी है और एक भाई है और एक मैं हूँ। 9 बजे का टाइम था। फिर उसके बाद मैंने उसको अंदर बुलाया बाजी कमरे में, तो बाकी बच्ची आ गई? उसने पूछा नहीं कि क्यों अंदर आऊँ? कोई बात नहीं, बच्ची ने कुछ भी नहीं। या तुमने कोई लालच दिया होगा अंदर बुलाने का? क्या कहा था उसको? बस मैंने उसको पैसे दिए थे, वो चीज़ें लेके मेरे पास आई है और मैंने उसको अंदर बुला लिया, वो खुद ही आ गई थी। कितने अरसे से इस बच्ची को जानते हो? मैं उनके घर बचपन से रह रहा हूँ। ये बच्ची सामने पैदा हुई है, सामने बड़ी हुई है? हाँ जी, क्योंकि उनका जो जवाई था ना, उसकी बेटी थी जो उनके घर रहता है। मेरे जो मामू के घर रहते हैं ना, उनका जवाई था, उसकी बेटी थी। नबीला की उम्र कितनी है? 7 साल की थी वो। अच्छा, फिर तुमने उसको कमरे में बुला लिया, फिर दरवाजे बंद किए, फिर क्या किया? दरवाज़ा खुला हुआ था, पर्दा मैंने आगे किया था कमरे का, तो उसके बाद मैंने उसके ज्यादती की बची। तुमने उसके साथ कमरे में उसको बुला के ज्यादती कर दी? क्या था तुम्हें? बस बाजी मैं भूल गया था। खुद नहीं मुझे हो रहा था कि मैंने ये ऐसे क्यों किया, गलती मैंने क्यों की ये बच्ची के साथ। फिर बाद में मैंने पछताया बाजी कि मेरा अपना बेटा है, मेरी बीवी है, और मैंने उसके बावजूद भी मैंने किसी को बुला के ज्यादती की। मैं बाजी बहुत पछता रहा था। उसके बाद पकड़ा गया, उनके घर से मैं पकड़ा गया। जब तुमने बच्ची के साथ ज्यादती की तो बच्ची चीख रही थी? रो रही थी, चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो उसका मैंने फिर गला दबा दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुमने क्या जवाब दिया इस बात का आगे से? मैंने बाजी कुछ नहीं कहा उसको। तुम अपना काम करते रहे? मैंने उसको गला दबा दिया, हाथ है उसके मुंह पे मैंने हाथ रखा था। कितनी मर्तबा ज्यादती की? पहली दफ़ा बाजी केस में आया, मैं कभी भी नहीं ऐसे। इस केस में पहली दफा आए हो? और किसी केस में भी आते रहे हो? नहीं, कभी ज़िंदगी नहीं बाजी आया, कभी भी नहीं आया, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ। ज्यादती करने के बाद जब वो चीखती रही कि मुझे छोड़ दो, तुमने दरिंदा बन गए, तुमने नहीं छोड़ा उस बच्ची को। फिर उसके बाद वो जाना चाह रही थी घर जब तुमने उसे कत्ल किया। किस हालत में थी वो? होश में थी, नहीं थी? होश में थी बाजी, होश में थी। तो मैंने उसको पकड़ के रखा, मैंने उसको नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा था। वो रो रही थी ना, तो वो ऊँची ऊँची चीखें मारने लग पड़ी थी, तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा। फिर मैंने उसको बाजी उसके मुंह पे हाथ रखा और उसको मैंने गला दबाया। कैसे रखा था मुंह पे हाथ? अपने हाथ रखो जरा मुंह पे,
गैरत नहीं आई तुम्हें? बाजी बस मैं गलती कर बैठा, शैतान उसका मेरे अंदर शैतान आ गया बाजी, मुझे खुद ही नहीं पता चला मैंने। अच्छा, तुमने मुंह पे हाथ रख दिया। कितनी देर मुंह पे हाथ रखा और मुंह पे हाथ रखने से वो मर गई या उसके बाद उसके गले भी दुबाए? गला दबाया था बाजी। मुंह पे हाथ रखने से नहीं मरी? हाँ जी, तो मैंने फिर गला दबाया उसको। फिर गला दुबाया उसका किसी चीज से या हाथ से? हाथ से। कितनी देर दुबा के रखा? यही को बाजी को 10 को 15 मिनट में उसका गला दबाया। तरस नहीं आया? अच्छा, बच्ची कत्ल की, उसको बेड पे छोड़ा, काम पे चले गए? अच्छा, फिर वापसी कब हुई? रात को तकरीबन को मैं 2 को 2:30 बजे आया, 3 बजे आया, तो उसके बाद सब सोए हुए थे, तो मैंने उसको पकड़ के वो जो मेरे घर के बाहर प्लाट था ना, उसके ऊपर मैंने उसको फान दिया। कैसे? किसी चीज में, बोरी में, किसी दुपट्टे में, कैसे? ऐसे ही लाश उठाई? ये मोटे भी मैंने ऐसे रख के, तो उसके ऊपर मैंने लिटा दी थी बाहर, प्लाट के बाहर। मेरे घर के पास प्लाट है, उसके ऊपर कूड़ा है? कूड़ा पड़ा होता है वहाँ? नहीं, रूढ़ी सी है, मिट्टी है, मिट्टी। फिर हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी तरीके से हो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। या तो उसको हमारे सामने ला के मार दें, आप हमारे सामने लाएं, हमें भी पता चले कि जो दूसरे बच्चों को तकलीफ देता है, दूसरों के साथ तकलीफ दे करता है, उसके साथ क्या होना चाहिए। चंगी कि सजाए मौत फांसी दो, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। जब गला दबाया था तो उसके मुंह से, उसकी आंखों से, उसके नाक से खून आया था, आंखें बाहर आ गई थी। ये एक माँ बता रही है अपनी बेटी की हालत।